देखिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर चल रहा था हमारा कैपिटल बजटिंग, और कैपिटल बजटिंग का ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टेक्निक वाला जो चैप्टर चल रहा था, इसके अंदर हमने 3 टेक्निक्स कर ली थी लास्ट टाइम। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन सी, तो पेबैक पीरियड में दोनों कर ली थी, सिंपल वाली और डिस्काउंट वाली। इसके अलावा छोटा सा पॉइंट हमने एनपीवी का भी कर लिया था और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का भी कर लिया था। तो आज हम बुक के क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ बुक जो हमारे पास है आरपी रस्तू की। और यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। प्रॉब्लम 4.1 है बेटा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए। एबीसी लिमिटेड है और इनिशियली एक नई मशीन खरीद रही है 50,000 रुपए की। 5 साल इसकी लाइफ है, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। और फॉलोइंग कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। देखिए इसमें आपको कैश फ्लो जो दे रखा है डेप्रिसिएशन और टैक्स से पहले दे रखा है। इसका मतलब आपको अभी CF80 नहीं दे रखा, तो CF80 आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, CBDT गिवन है, हमें CF80 चाहिए। कैश फ्लो आपको दे रखा है जो ये 5 साल का दे रखा है बेटा। इसके बाद फर्म कह रही है डेप्रिसिएशन SLM के अकॉर्डिंग लगेगा और जो टैक्स है उसका 40% रेट है। फाइंड आउट करना है मुझे पेबैक पीरियड और एनपीवी अगर 10% का है तो। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन मेरे पास हैगा। तो करते हैं इसे सॉल्व। कैसे करेंगे देखिए बेटा। सबसे पहले आपको दे रखे हैं ईयर्स, तो 0 भी लेंगे। 0 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, एक ही क्वेश्चन से हम कर लेंगे। और आपको जो दे रखा है वो CBDT दे रखा है। ठीक है, कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो आपको जो गिवन है वो ले लेते हैं हम। यहाँ पे तो आपका आउटफ्लो आएगा जो आपका जा रहा है स्टार्टिंग में 50,000, और यहाँ पर आपका आएगा 10 12 13 10 12 13 15 एंड 20। ठीक है बेटा, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये डेप्रिसिएशन से पहले तो इसमें से डेप माइनस करेंगे। अब पहले डेप्रिसिएशन देख लेते हैं कितना है आपका। डेप्रिसिएशन अगर आप देखो तो 50,000 है 5 साल, यानी आपका जो डेप्रिसिएशन 10,000 है। मेरे ख्याल में किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी 10,000 में। 10,000 कैसे निकला बेटा, 50,000 आपका जो है कॉस्ट है टोटल जो आप मशीन खरीद रहे हो, और 5 साल उसकी लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो 50,000 डिवाइडेड 5, तो सिंपल सा 10,000 आ गया। यह आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स लोगे तो यहाँ पर तो कुछ ले लीजिए हम। यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर 2,000, यहाँ पर 3,000, यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे 10,000। फिर इसमें से हम टैक्स को माइनस करेंगे। ठीक है, चाहो तो आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही बना सकते हो इसे। टैक्स से हमारा यहाँ पे 0 का तो 0 ही होगा। इसका होगा हमारा 40% 800, इसका 1200, इसका 2,000 और इसका 4,000। तो हमारा जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे आएगा बेटा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर आपका 1200, यहाँ पर 1800, यहाँ पर 3,000 और यहाँ 6,000। इसके बाद हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन इसके अंदर प्लस करते थे। तो डेप्रिसिएशन आपका वही है 10,000 हर साल का। तो आपका CF80 आ जाएगा बेटा। CF80 यहाँ पर तो आपको माइनस का 50 लेना है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11,200, यहाँ पे 11,800, यहाँ पर 13,000 और यहाँ पर 16,000। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरे को लगता है आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर अब CF80 के बाद अगर हम पेबैक पीरियड निकालें तो हमें चाहिए होता है कुमुलेटिव। कुमुलेटिव निकाल लेते बेटा, इसका नहीं निकलता, ये सिर्फ हमने एनपीवी के लिए करा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10,000, 21,200, 32, 3 का 33 हो जाएगा ये, 46 और 46 के बाद 62। तो इन दोनों के बीच में फंसा। ठीक है बेटा, तो इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच के अकॉर्डिंग हमारा जो पेबैक पीरियड आएगा
वो आएगा 4 तो ऑलरेडी है, प्लस मुझे 46 कवर हो गए तो 4000 की रिक्वायरमेंट और है, और डिवाइड में 16000 तो सीधा 0.25 आ गया, तो 4.25। तो आपका जो आंसर आएगा पेबैक पीरियड का वो 4.25, यानी आपको 4 साल और 3 महीने के अंदर पैसा कवर हो जाएगा, इसका 4.25 ईयर्स भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, 4.25 साल बोलते हैं, तो 4.25 साल के अंदर आपको पैसा जो है कवर हो जाएगा जो आपने इन्वेस्ट किया 50,000। अगर हम देखें किसके अकॉर्डिंग, पेबैक पीरियड के अकॉर्डिंग, सिंपल वाला, और सिंपल ही आता है। अब हम इसको इसी के अंदर एनपीवी करते हैं, एनपीवी भी बोल रहा है 10% से, तो एनपीवी के लिए मुझे CFAT चाहिए बस। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आप पूरा कॉपी कर लीजिए, मैं CFAT यहाँ उतार रहा हूँ और सिर्फ एनपीवी करूंगा इसी क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे पास स्पेस वहां पर नहीं है। वैसे इसी टेबल के अंदर आप एक टेबल और बना सकते हो, यहाँ पर आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लोगे, और उसके आगे फिर मतलब जो मैं यहाँ पर बनाऊंगा ये वाली टेबल यहाँ पर ला रहा हूँ मैं, तो इसके बाद जितने 2-3 कॉलम बनेंगे उन कॉलम के अकॉर्डिंग आप वो कॉलम आगे बढ़ा सकते हो वहां पर। ठीक है, तो यहाँ 10,000, 11,200, 11,800, 13,000 और 16,000, ये आएगा हमारा, इसे हम बोलते हैं CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है बेटा, यहाँ से रफ कर देते हैं आगे को। अब हमें चाहिए एनपीवी, तो एनपीवी के लिए पहले मेरे को चाहिएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कितने पे, 10 पे, 10% में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%। मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर पे भी आप निकाल सकते हो, जरूरत नहीं है आपको टेबल की। 1 डिवाइड में 1.1 इक्वल टू, और ऐसे आप इक्वल टू करते जाओगे जितने साल का आपको लेना है। इसका 1 होगा 0.9090, इसका इक्वल टू 0.8264, 0.7513, 0.6830, 0.6210, ये हमारा है बेटा। किसी को प्रॉब्लम है तो इसे 0.6 ये भी ले सकते हो आप। इसके बाद आपका है कैश फ्लो एट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते तो ये तो माइनस का 50,000 ही आ रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9,090, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8260 इंटू में 11,200, दैट इज 9251, 11,800 इंटू में 0.7513, 8865। एक दो रुपये का बेटा राउंड फिगर में हो सकता है क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, तो देख लेना आप। 20,000 इंटू 0.6830, 8879, और 16,000 इंटू 0.6209, 9934, 35 ले लीजिए, ये आपका है। अब देखिए आपका पॉजिटिव फिगर आ रही है, नेगेटिव फिगर आ रही है। अगर पॉजिटिव आ रही है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, नेगेटिव आ रही है तो आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए। देखते हैं बेटा क्या आ रहा है, 9090 प्लस 9251 प्लस 8865 प्लस 8879 प्लस 9935, तो आपका रहा 4620 माइनस 50,000, तो माइनस में आ रहा है 3980। अप्रोक्स आपका आंसर आ रहा है माइनस में 3980, तो आपका नेगेटिव फिगर है। इसका मतलब आपको एनपीवी के अकॉर्डिंग जहां पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उसे आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, उस ऑफर को आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि नेगेटिव फिगर आ रही है। और हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर इसमें किसी को डाउट है तो मेरे को बता दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और जिसमें सिर्फ हमें ये 3 निकालने हो ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसके बाद हमें और भी टेक्निक करनी है जिनका नाम है IRR और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जो कि FM के अंदर बहुत कम चलती है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि अकाउंट के अकॉर्डिंग चलती है वो, यहाँ पर नहीं चल, बहुत कम चलती है। बट देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन करना है हमें। फिलहाल मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो है हमारा 4.11, जो ये रहा आपके सामने, RST लिमिटेड है। ठीक है बेटा, इसके पास 2 प्रपोजल आए हुए हैं मशीन ए, मशीन बी से। इनिशियली कैपिटल आउट लेज आर रिक्वायर्ड टू मशीन आर रुपीज 1,40,000 एंड 2,50,000।
यानी दो मशीन है, पहली मशीन में 1,40,000 रुपये का आपका आउटफ्लो जा रहा है, दूसरी का 2.5 लाख रुपये जा रहा है। और इनफ्लो आपका इस तरीके से आ रहा है, क्वेश्चन बता रहा है आपको 5 साल 6 साल तक। ठीक है, आपको क्या करना है, गिवन है आपको 15% का रिटर्न, फाइंड आउट करना है एनपीवी और पीआई और बोथ प्रपोजल विच प्रपोजल विल टेकन अप बाय द फर्म। देखिए आपको जो इनिशियली आउटफ्लो इनफ्लो दे रखा है, सब्सिक्वेंट इनफ्लो दे रखा है, या आपको सीधा CFAT दे रखा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि कहीं पर गिवन नहीं है कि ये CFAT नहीं है, सब्सिक्वेंटली एनुअल इनफ्लो है। तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाएगा। इसे हम करते हैं एक बार ट्राई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके पास बुक नहीं है, जिसके पास बुक है फिर वो बुक से भी कर सकता है। देखिए बेटा, इसे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 6 साल है हमारे पास और दोनों मशीन का निकाल लेंगे एक साथ ही, क्योंकि बार बार तो करेंगे नहीं। तो आप CFAT ले लीजिए मशीन 1 का, और हमारे पास के कितने कॉलम बनेंगे, एक बनेगा आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि दोनों का रेट सेम है तो दोनों का एक ही बन जाएगा। और यहाँ पर आपका रहेगा प्रेजेंट वैल्यू मशीन 1 का, ये मशीन 2 भी ले लीजिए पहले, CFAT मशीन 2, और यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी मशीन 1 की, और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी मशीन 2 की। ठीक है बेटा, एक ही बार में हो जाएंगे दोनों। देखते हैं क्वेश्चन में, शुरू में इसमें जा रहे हैं 1,40,000 और इसमें जा रहे हैं 2,50,000। इसके बाद आपका जो इनफ्लो है यहाँ पर है 10 20, यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, सीधा 130 70 20 30 70 20 एंड 30। यहाँ पर आपका है 70 80 90 70 80 90 1,50,000 एंड 40,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मुझे लेना है 15% पे, तो आप कैलसी से भी ले सकते हो, टेबल के अंदर भी होगा 1 डिवाइड में 1.15, तो आपका आएगा बेटा 0 पॉइंट, इसका तो बन ही आता है, तो आ जाएगा 0.8696 0.7561 0.6575 0.5717 0.4971 और लास्ट आपका 0.4323। ये बेटा, अब इसके मल्टीप्लिकेशन करते तो ये माइनस का 140, ये 250, इसका मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा 8696। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 70,000 इंटू 0.8696 हो जाएगा 60,872। इसका कर देते 0.7561 इंटू में 20,000 15,122, और इसका 4 टाइम्स हो गया तो इंटू 4 60,488। इसका देखते हैं तो 0.6575 इंटू 130 85,475 13 9 59,175। इसके बाद आएगा 57,170, लगेगा 70,000 इंटू 0.5717 40,019। ठीक है बेटा, इसके बाद 0.4971 इंटू में 20,000 9942 इंटू में 2.5 24,855। इसके बाद 30,000 इंटू में 0.4323 12,969 0.4323 इंटू में 40,000 17,292।
अब देखिए आपको कौन से को ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो हम देखते हैं। पहले वाले में जो हो रहा है बेटा 8696 प्लस में 15,122 प्लस 85,475 प्लस 40,019 प्लस 9942 प्लस 12,969, तो यार आपका 172,223, 172 यानी 32,220, 72,223, 40 गई ना, 40 गई तो 32, ठीक है। और लास्ट इसका आएगा 2,50,000, 6872 प्लस 6488 प्लस 59,175 प्लस 57,170 प्लस 24,815 प्लस 17,292 माइनस 250, 29,852। तो एक बार हम ये देख लेते हैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, क्योंकि करीबन करीबन 80 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, 1 डिवाइड में 1.15, 8695 6 आ रहा है, ठीक है। 7561 6575, ठीक है। 5718 17 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 में लेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 4972, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 1872 4323, ठीक है बेटा। कुछ ना कुछ फिर टोटल में मिस्टेक हो रही है, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, बट होएगा इसी तरीके से। पहला ठीक है हमारा, दूसरा चेक करते हैं। दूसरा भी ठीक है, तीसरा देखते हैं। एट्टी फाइव 475, ठीक है। फाइव 9,175, ये भी ठीक है। 26 हो जाएगा, 7 रुपये बढ़ जाएगी। 80 हो जाएगा, फिर 10 बढ़ गए, 7 बढ़ गए, 10 बढ़ गए। और देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना बेटा, इन्होंने जो लिया है, जो इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया है, वो इन्होंने 3 डिजिट में लिया है, यानी 4 डिजिट में नहीं लिया। हमने 4 डिजिट में लिया, इसलिए थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, होएगा इसी तरीके से हमारा, ठीक है। और पॉजिटिव फिगर आ रही है, और पॉजिटिव में हमारी ये वाली ज्यादा फिगर आ रही है मशीन 1 वाली, तो हम मशीन 1 को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। हमें मशीन ए लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने सीधी निकाल दी है, सीधी एनपीवी है आपकी। और अकॉर्डिंग टू पीआई अगर हम करें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में, तो ए के अकॉर्डिंग हमारा आएगा, यहाँ पर हमारा आता है 172,230 डिवाइड में 140, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। और बी का आएगा हमारा 279,862 डिवाइड में 250। अब किसका ज्यादा आ रहा है वो देखते हैं। तो पहले का रहा 172,230 डिवाइड में 140, तो इसका आ रहा है 1.23 और इसका आएगा आपका 1.12। तो यहाँ पर भी ए एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ए का जो रिटर्न है वो हमारा ज्यादा आ रहा है बेटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसकी 3 डिजिट लेके करोगे तो शायद आपका जो 50-60 रुपये का हमारा डिफरेंस आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। इन्होंने क्या करा है, ये वाले डिजिट नहीं दिए, तो लास्ट की हमने 4 डिजिट में करा है इसे, क्योंकि हमने कैलकुलेटर में करा है।
और इन्होंने सीधे टेबल में 3 डिजिट से कर रखा होगा आंसर। तो 3 डिजिट की वजह से थोड़ा सा ये 50-100 रुपये की मिस्टेक आ रही है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट यही है और बाकी तरीका भी यही है। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, बाकी आप देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो कर सकते हैं हम। ट्राई करेंगे इसके 1-2 क्वेश्चन और करने की, फिर बाकी दोनों टेक्निक भी हमें सीखनी है, जिनके नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, IRR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी होता है उसका, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे कंटिन्यू। ठीक है बेटा।